हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आज की इस वीडियो में हम इसके वस्तुनिष्ठ, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में दे दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ का कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है और इसके लिए क्या उपयुक्त आंसर होना चाहिए। पहला है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? इससे सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वार्कान्यूलर प्रेस टेक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, अमृत बाजार पत्रिका। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब में जाकर के @ज्ञान गंगा हिंदी टाइप कर सकते हैं और वहां से आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे जा सकते हैं, या आप वीडियो में जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, मार्को पोलो। मार्को पोलो ने जो है यूरोप में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने पहुंचाए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाइबिल, यानी बाइबिल की छपाई सबसे पहले उन्होंने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैक्सटन। 7वां प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन, सबसे बड़ा तोहफा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, मार्टिन लूथर ने ये बात कही थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। और 9वां है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो मुद्रण की सर्वप्रथम शुरुआत जो है चीन में हुई। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। इसके बाद है भरने वाला। भरने वाले में हमने जो भरना है उसे बोल्ड कर दिया, इससे आसानी से समझा जा सकता है। इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई। दूसरा है, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे कनिकल का संपादन किया। तीसरा है, वार्कान्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास किया गया। और चौथा है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकाफ को विभूषित किया गया। और 5वां है, अल हिलाल का संपादन मौलाना आज़ाद ने किया। तो इस तरह से हमने भरने वाला भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है मिलान करने वाला है, इसके लिए मैंने जो है आंसर नीचे लिख दिया। इस तरह से आप इसे आसानी से मिला सकते हैं। जैसे पहला है जेके हिक्की, तो इन्होंने बंगाल गजट का संपादन किया था। राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने संवाद कौमुदी का किया था। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने मराठा का किया था। और केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन ने जो है, आप यहाँ देख सकते हैं आंसर हमने दे दिया है, यानी चौथा जो है उसका सही जवाब हो जाएगा सुलभ समाचार। और ख जो है वो मिल जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। तो यहाँ आप उत्तर देख करके आसानी से इसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कह रहा है कि 20 शब्दों में उत्तर देना है। पहला है छापखाना। लिखेंगे वह स्थान जहाँ मुद्रण यंत्र के उपयोग से छपाई कार्य किया जाता है छापखाना कहलाता है, यानी वह स्थान जहाँ मुद्रण का प्रयोग करके जो है छपाई की जाती है उसे छापखाना कहते हैं। ख है गुटेनबर्ग। जर्मनी के मेंज नगर में के कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में जन्मा व्यक्ति, जिसने मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित कर। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था, और ये एक किसान और जमींदार व्यापारी परिवार में जन्मे थे। और इस वजह से इन्होंने जो है तेल पेरने वाली जैतून की मशीन को देखा था, और उसी को इन्होंने आधार मान करके मुद्रण कला को जो है संगठित किया, और इसके बाद छापखाने का आविष्कार किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाइबल।
यानी ईसाइयों का यह पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसमें ईसा मसीह के बारे में वर्णन मिलता है। तो जिस तरह से कुरान जो है मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, उसी तरह से ईसा मसीह के बारे में हमें बाइबल में मिलता है और ये ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग जो है समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। यह व्यापारिक मार्ग है, यानी इससे पहले व्यापार हुआ करता था। अब इसके बाद चलते हैं मराठा। तो ये बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये मराठा है तो कोई ये न समझ ले कि मराठी भाषा में, बल्कि ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके बाद है यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका जो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत थी, यानी यंग इंडिया पत्रिका जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया जाता था और इसमें महात्मा गांधी अपने आंदोलन से संबंधित विचारों को जो है लोगों तक पहुंचाते थे। नेक्स्ट है वर्कान्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया प्रेस एक्ट जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को प्रतिबंधित किया। यानी इन समाचार पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से वर्कान्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत जो है कई तरह के जो है उपबंध लगाए गए और भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया ताकि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता का संचार न हो। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद, अलीगढ़ जर्नल पत्र के संपादक, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये अलीगढ़ जर्नल नामक पत्र के संपादक करते थे और इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंटवाद। तो मार्टिन लूथर द्वारा पोप के आधिपत्य का विरोध करने के लिए अपनाया गया मार्ग प्रोटेस्टेंटवाद कहलाता है। देखिए ईसाइयों में जो है कैथोलिक चर्च की बहुत ज़्यादा जो है आधिपत्य हो गया था और इसी स्थिति में पोप के द्वारा जो है तरह तरह के गलत भ्रांतियां लोगों में फैलाई जाती थी। तो पोप के इस आधिपत्य को विरोध करने के लिए जिस विचारधारा को अपनाया गया उसे प्रोटेस्टेंटवाद कहा गया। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर। ये एक धर्म सुधारक थे जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी और इस स्थापनाओं में से एक जो है इन्होंने अपने ईसाइयों के जो प्रार्थना स्थल है वहाँ टांग दिया था, जिसकी वजह से बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये एक धर्म सुधारक थे जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की बुराइयों को लोगों तक लाया था। चलते हैं अब हम लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है, इसे 60 शब्दों में लिखना है। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, यानी मुद्रण जो थी उसको कैसे शुरू किया। तो गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित और एकत्रित किया। जैसा कि मैंने बताया कि इनका जन्म जो है एक जमींदार व्यापारी परिवार में हुआ था। तो इन्होंने अपने घर में देखा था कि जैतून से तेल पेरने की मशीन बनाई गई है और उस मशीन को देख करके इन्होंने शोध करना शुरू किया और उसके बाद जो है उसे एकत्रित और संगठित किया। टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। इसने हैंड प्रेस के लकड़ी के चौखट, 2 समतल भाग, प्लेट एवं बेड एक के नीचे दूसरे समांतर रूप से रखा। कंपोज किया हुआ टाइप मेटर बेड पर कस दिया और उस पर स्याही लगाकर कागज रखकर प्लेट द्वारा दबाकर मुद्रण कार्य को विकसित किया। तो इन्होंने जो है अपनी ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करते हुए पंच बनाए, मैट्रिक्स बनाए, मोल बनाया, स्याही का इस्तेमाल किया, शीशा जो है रखा है इन्होंने और इस सब चीज़ों को इन्होंने सही तरीके से व्यवस्थित करके एक मशीन बनाया जिसे एक बेड और दूसरे बेड को कस दिया ऊपर नीचे और उस पर कागज रख करके इन्होंने छपाई करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने मुद्रण कला का विकास किया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है छापखाना यूरोप में कैसे पहुंचा। तो पुनर्जागरण व्यापारिक केंद्र के रूप में अपने विशिष्ट पहचान बना लेने के बाद 1475 में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए तथा वेस्टमिंस्टर कस्बे में उसका प्रथम प्रेस स्थापित किया। इस प्रकार छापखाना यूरोप पहुंचा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वेस्टमिंस्टर जो है उन्होंने कस्बे में इन्होंने इसे स्थापित किया और जिसने लाया उसका नाम था सर विलियम कैक्सटन। तो सर विलियम कैक्सटन जो है यूरोप में छापखाना को किस तरह से पहुंचाए अभी हम लोगों ने देखा। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है इंक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उत्तर लिखेंगे ईश्वर एवं सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया। तथाकथित धर्म विरोधी विचारों को दबाने
के लिए शुरू किया गया आंदोलन इंक्विजन कहलाता है। इसकी सहायता से विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों के पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी जैसा अभी मैंने बताया कि रोमन कैथोलिक जो लोग थे वो चाहते नहीं थे कि पोप का आधिपत्य समाप्त हो, और ऐसी स्थिति में जब पोप का आधिपत्य समाप्त होने लगा, धर्म विरोधी विचारों को लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, तो इस चीज़ को दबाने के लिए रोमन कैथोलिक ने जो आंदोलन शुरू किया उसे ही इंक्विजिशन कहलाता है। इसके तहत जो है जितने विचारधारा विरोधी थे उन सभी पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व हाथ द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग कर की गई लिखाई को पांडुलिपि कहा जाता है। पुरानी बातों के संबंध में ज्ञानार्जन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी पहले जो हाथ से किताबें लिखी जाती थी उन्हीं को पांडुलिपि कहा जाता है, और यही वो साधन है जिससे हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पुरानी चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए हमें पांडुलिपियों का सहारा लेना पड़ता है। चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे। उत्तर लिखेंगे, लॉर्ड लिटन ने वार्कान्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे जनमानस उद्वेलित हो गया और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के लोगों के पास जो है समाचार पत्र जो था एक बहुत बड़ा हथियार था अपने आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए। यही कारण था कि समाचार पत्र जो था वो घाटे का सौदा था, फिर भी भारतीय लोग जो है समाचार पत्रों का संपादन किया करते थे। कारण ये था कि समाचार पत्र जो होते थे भारत के, इनको कोई भी रेवेन्यू प्राप्त नहीं होती थी, कोई भी विज्ञापन प्राप्त नहीं होता था और ये घाटे में चला करते थे। लेकिन एक रीज़न ये था कि यहाँ से लोगों को एक तरह से एक विचार लोगों को प्राप्त हो जाता था, और ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों को ये लगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो लोगों में जल्द ही हमारे खिलाफ आक्रोश भर जाएगा और हमारा यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लॉर्ड लिटन ने वार्कान्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। इसकी एक प्रति जो है वो देनी पड़ती थी, और उसके बाद जो है अंग्रेज ये पढ़ के आश्वस्त हो जाते थे कि हाँ, इससे राज्य को किसी तरह का या क्राउन को किसी तरह का नुकसान नहीं है, तो फिर वो उस समाचार पत्र को छपने के लिए दे दिया जाता था। अगर लगता था कि इससे अंग्रेजी सरकार को कहीं नुकसान होने वाला है तो उस खबर को हटा दिया जाता था। इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया कि जो भी उस खबर को छापता था उसके नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता था, ताकि जब भी कोई गलती हो तो उसे पकड़ा जा सके। तो इस तरह से भारत के लोग थे वो बहुत ज़्यादा उद्वेलित हुए कि ये बहुत गलत है, और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ज्ञान की बातें प्राप्त करने के लिए हम बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।